हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि सभी कर्मचारी बहुत दिनों से मांग कर रहे थे ओपीएस का। उनको एनपीएस नहीं चाहा था क्योंकि उनका पेंशन कोई फिक्स नहीं रहता था, कभी कम कभी ज़्यादा। ये शेयर मार्केट पे भी कुछ डिपेंडेंट था। तो ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा था ओपीएस को लेके। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी का सीधा वार्तालाप हुआ था संगठन वाले से। और 2023 में एक संगठन बनाई गई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया कि सरकार का कहना है कि हम ओपीएस तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने कम से कम 25 साल की जॉब की है सेंट्रल लेवल पे, तो आपको आधा पेंशन निश्चित मिलेगा, 50%। और फिर अगर आपने 10 साल से कम की जॉब की है तो आपको फिर 10,000 रुपये पेंशन मिलेगा। इतना जानकारी मुझे मिला है। और पूरा जानकारी क्या होता है ये पीडीएफ आने के बाद पता होगा। लेकिन जो भी खबर है, अगर 50% भी पेंशन मिल जाती है अपने लास्ट वेतन का, तो ये बहुत ही अच्छा एक कार्य बोल सकते हैं। और जो लोगों में एक रूट था बना हुआ, वो अब थोड़ा बहुत कहीं दूर होने का चांस बन रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है, संगठन वाले मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन सरकार ने इसको बोल दिया है कि हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर रहे हैं। अब आप खुद से देख लीजिए इस वीडियो में कि रेल मंत्री जी क्या बोल रहे हैं। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2023 में। डॉक्टर सोमनाथन साहब, जो कि आपके सामने आज कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट के हिसाब से बैठे हैं, आप फाइनेंस सेक्रेटरी के हिसाब से इस कमेटी के चेयरमैन थे। और इस कमेटी ने एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया, एक्सटेंसिव कंसल्टेशन। 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज यूनियंस एसोसिएशंस के साथ कमेटी ने डिस्कशंस किए, कई मीटिंग्स हुई, कई राज्यों के साथ, करीब करीब सारे ही राज्यों के साथ इस कमेटी ने इंटरेक्शन किया। उनके राज्यों के फाइनेंस सेक्रेटरीज, राज्यों की पॉलिटिकल लीडरशिप, सभी ने अपने अपने इनपुट दिए। राज्य सरकारों के जो एम्प्लॉयज की एसोसिएशंस थी, उन सब ने इंपॉर्टेंस दी। तो जिस सीरियसनेस के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लिया, आप सब जानते हैं कि मोदी जी के काम करने की शैली में और विपक्ष में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। विपक्ष में केवल एक मुद्दा रख देना, केवल एक घोषणा कर देना, कुछ अनाउंसमेंट्स कर देना, वो उनकी शैली है। मोदी जी की शैली है हमेशा जो मुद्दा है उसको सीरियसली लो, उसको डिटेल में समझो, उस पे जितना पॉसिबल है कंसल्टेशन करो, और उस कंसल्टेशन से निकल के जो देश हित में, जनहित में और स्टेक होल्डर्स के हित में जो विषय आए, उसको उस तरह से आगे रखना। इसीलिए इस कंसल्टेशन के बाद में, और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का, जेसीएम, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स है, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए। और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है। और